ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, बहुत सारे फैक्ट्स को हमने देखा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और PYQ में भी कई बार आपने उनको देखा होगा। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके पास मैप होना चाहिए, ठीक है? तो एटलस को अपने पास रखिए और उसके साथ इसको देखते जाइए। देखिए, आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में 2 द्वीप समूह हम लोग देखेंगे। एक देखेंगे बंगाल की खाड़ी, ठीक, एक द्वीप समूह होगा बंगाल की खाड़ी, और दूसरा जो हमारा द्वीप समूह होगा वो होगा अरब सागर के द्वीप समूह, ठीक है? मतलब बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। तो अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में टोटल 572 द्वीप हैं, ठीक है? जिसमें से 550 द्वीप अंडमान के हैं और 22 द्वीप निकोबार के हैं। मतलब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और टोटल वहाँ पे 572 द्वीप हैं, जिसमें से 550 द्वीप अंडमान के हैं और 22 द्वीप लगभग निकोबार के हैं, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो म्यांमार का अराकान योमा पर्वत है, सुना होगा आपने, म्यांमार का है, उसी का विस्तार है, ठीक है? मतलब वही पर्वत था पहले, जो अराकान योमा म्यांमार का है वही पर्वत था। बाद में वो पर्वत जब जलमग्न हो गया, ठीक है, जल में, मतलब जल में मिल गया, तो जो पर्वत बचे हैं, ठीक, जो अब द्वीप समूह के रूप में बचे हैं वही है ये। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि अंडमान के अंतर्गत 4 द्वीप आते हैं, प्रमुख द्वीप, ठीक है? तो कौन कौन सा द्वीप है देखिए, एक तो हमारे इधर हो गया ऊपर कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का है, ठीक। उसके बाद नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है और साउथ अंडमान है, ठीक है। उसके बाद लिटिल। तो अगर सिर्फ अंडमान की बात करें, ठीक, कोको द्वीप तो अलग पार्ट है, अगर हम लोग अंडमान की बात करें तो 4 पार्ट है। एक नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ है और फिर लिटिल अंडमान है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अब देखिए, जो कोको द्वीप है ये म्यांमार का पार्ट है, जबकि अंडमान जो है वो इंडिया का है, ठीक। तो कोको द्वीप जो म्यांमार है, म्यांमार का कोको द्वीप, वो नॉर्थ अंडमान से कोको चैनल के द्वारा अलग होता है, ठीक है। और ये सबसे उत्तरी द्वीप की अगर बात करें तो वो लैंडफॉल द्वीप है, ठीक। उसको अभी रहने दीजिए, पहले हम लोग इन चारों द्वीप को देखते हैं। तो जो नॉर्थ अंडमान है, इसी पर एक सबसे इसकी ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो सैडल पीक है वो नॉर्थ अंडमान में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग मिडिल अंडमान में आ जाते हैं। तो हर अंडमान की अपनी अपनी एक एक विशेषता है। जैसे नॉर्थ अंडमान की क्या विशेषता है? पहला कि कोको द्वीप से कोको चैनल के द्वारा अलग होता है और इस पर सबसे ऊंचा जो पीक है सैडल पीक वो स्थित है। मिडिल अंडमान की क्या विशेषता है? कि ये सब चारों में सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। फिर साउथ अंडमान की क्या विशेषता है? कि यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर है वो स्थित है। और लिटिल अंडमान की विशेषता है कि ये जो है वो साउथ अंडमान से डंकन दर्रा के द्वारा अलग होता है। तो डंकन पैसेज भी कई बार पूछा गया है। तो जो डंकन पैसेज है वो किसको किसको अलग करता है? साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। और यहीं पे एक आइलैंड है साउथ सेंटिनल, ये भी पूछा गया है कई बार। तो अगर पूछा जाए कि साउथ सेंटिनल आइलैंड किसका पार्ट है तो आप बता सकते हैं कि अंडमान का। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अब देखिए, मिडिल अंडमान के पास में यहाँ पे देखिए 3 द्वीप है, ठीक। एक है हैवलॉक, नील और रोस। इनका नाम बदल दिया गया। हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और रॉस का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक। उसके बाद जो हमारा एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, वो भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। उसके बाद नारकोंडम के बारे में अगर पूछेंगे तो ये भी ज्वालामुखी है, लेकिन ये मृत ज्वालामुखी है। सक्रिय पूछा जाएगा तो बैरन द्वीप और मृत पूछा जाएगा तो नारकोंडम, ठीक। अब देखिए, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या? अंडमान के अंतर्गत हमने 4 चीज़ों को देख लिया। अब निकोबार आएंगे। तो पहले ये देखते हैं कि अंडमान और निकोबार अलग कैसे होते हैं। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। अब निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप? अभी अंडमान में हमने देखा 4 द्वीप आते हैं, निकोबार में देखते हैं। तो निकोबार में एक आता है कार निकोबार, लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये 3 आते हैं इसमें, तो ध्यान रखिएगा।
अब यहाँ पे जो सबसे लार्जेस्ट चोटी है, जो सबसे लार्जेस्ट पीक है, हमने भी देखा नॉर्थ अंडमान में है, लेकिन अगर निकोबार की बात करें तो निकोबार का जो है वो ग्रेट निकोबार में है, जिसका नाम है माउंट थूलियर। और ग्रेट निकोबार में ही सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, मतलब सबसे जो निचला वाला भाग है, इंदिरा पॉइंट पूछा जाता है ना, इंदिरा पॉइंट, वो कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ठीक, इंदिरा पॉइंट ये हो गया। अब देखिए ग्रेट निकोबार और यहाँ पे हमारा सुमात्रा द्वीप है, ठीक, इंडोनेशिया जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी तब, तो ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं किसके द्वारा? 6 डिग्री चैनल के द्वारा। मतलब 6 डिग्री चैनल सुमात्रा को किससे अलग करता है? ग्रेट निकोबार से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूरा एक साथ लिखा हुआ है। ठीक, मैप में जब आप देखेंगे तो दिखेगा कि जो 6 डिग्री चैनल है वो ग्रेट निकोबार को किससे अलग करता है? सुमात्रा से। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार, डेक्कन पैसेज साउथ और लिटिल अंडमान को। ठीक, कोको चैनल नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड जो कि म्यांमार का पार्ट है। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चैनल्स की बात करें, स्ट्रेट की बात करें, तो जो पाक स्ट्रेट है, ठीक है, पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका, जब आप मैप में देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु और श्रीलंका के, मतलब वही भारत और श्रीलंका के बीच में है। फिर 11 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। जब आप 11 डिग्री चैनल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लक्षद्वीप के बीचों बीच से जा रहा है। ठीक, इसके अलावा 16 डिग्री चैनल पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटता है। फिर जब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि 38 डिग्री चैनल उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है और 49 डिग्री चैनल यूएसए को कनाडा से अलग करता है। तो यहाँ पे मैंने एक साथ सारे इसलिए लिख लिए थे ताकि एक बार में सारे चैनल्स कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बंगाल की खाड़ी में जो जो द्वीप समूह थे। एक ये भी देख लीजिए, उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप है जिसका नाम जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं उनके नाम पे रखा गया है। ठीक, अब देखिए अरब सागर के द्वीप समूह में ये क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। ये जो द्वीप है ये पूर्णतः प्रवाल निक्षेपों से बना है। ठीक, और कहाँ पर है? तो केरल का जो कल हम लोगों ने देखा था ना, इधर ये मालाबार तट यहाँ पे स्थित है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में द्वीपों की टोटल संख्या 36 है। सबसे उत्तरी, ये भी कई सारे द्वीपों से बना है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था ना, नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ, फिर लिटिल, फिर निकोबार में भी देखा, तो वैसे ये भी है। इसमें इसका जो सबसे उत्तरी द्वीप है उसको अमीन द्वीप और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय। अभी हम लोगों ने देखा ना कि मालदीव को मिनिकॉय, फिर मिनिकॉय को लक्षद्वीप, इन सबसे कौन अलग करता है, तो ये हम देख चुके हैं। सबसे बड़ा जो द्वीप है उसको एंड्रॉट कहेंगे और दूसरे सबसे बड़े द्वीप को मिनिकॉय कहेंगे। राजधानी क्या है इसकी? तो कवारत्ती। कहाँ पर है? कवारत्ती द्वीप पर। ठीक, अब कुछ और देख लेते हैं, दो तीन द्वीप और हैं। अगर एलिफेंटा द्वीप की बात करें तो ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। सॉल्सेट द्वीप की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है। मुंबई शहर इसी सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, इसलिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाए कि मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, मुंबई शहर, तो सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। ठीक, सबसे अधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो सॉल्सेट द्वीप है। पुणे और थाने भी इसी द्वीप पर स्थित हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट अगाती पर है। ठीक, अगाती भी इसी का एक पार्ट है। अब देखो आगे अगर हम लोग देखें तो लक्षद्वीप की जो प्रमुख भाषा मलयालम है और जाति इसकी अनुसूचित जनजाति है। तो ये था आपका पूरा ज्योग्राफी, मतलब ये जो द्वीप वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। तो इसको पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा और इसको रिवीजन भी करते रहिएगा। थैंक यू।